नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आज गुड फ्राइडे के दिन CNI चर्च गया में बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में यह पर्व मनाया गया, जिसमें प्रभु यीशु के कलवरी कहे गए 7 वचनों पर सभी को लाभान्वित करने छोटा नागपुर डायसिस से रेह विकला बकरा पहुंचे थे। सभी ने सादगी और पूर्ण पवित्रता के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु को समर्पित किया। साथ ही इस मौके पर चर्च के फादर और सभी कमेटी के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए फादर ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन के साथ कार्यक्रम संचालित किए गए। इस मौके पर मौजूद लोगों के बीच शरबत और बिस्कुट के साथ उपवास तोड़वाया गया। CNI चर्च के फादर निकोलस पूर्ति, सचिव अनुराग रजनीश के अलावा कई लोग मौजूद थे। ईसा मसीह के बलिदान और मृत्यु के उपरांत स्मरणोत्सव गुड फ्राइडे का त्यौहार त्याग, प्रार्थना और उपवास के साथ आज संपन्न हो गया। इस मौके पर शहर के रोमन कैथोलिक ईसाई धर्मावलंबियों के स्थानीय क्रेन स्कूल स्थित सेंट थॉमस चर्च में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अगुवाई पल्ली पुरोहित फादर एंटनी ओस्ता ने फादर जेम्स जॉर्ज और फादर प्रदीप के साथ किया। धर्म विधि अपराह्न 3 बजे से आरंभ होकर शाम 7 बजे संपन्न हुई। क्रूस रास्ता प्रार्थना यात्रा में ईसा द्वारा झेले गए असहनीय पीड़ा, भूख, प्यास व थकान, सूली पर चढ़ जाने, मृत्यु और दफन को 14 स्थानों पर जाकर स्मरण किया गया। इस यात्रा में ईसा की अपनी माता मरियम के साथ अनोखा मिलन भी शामिल था। श्रद्धालुओं ने क्रूस के मार्ग पर शोक गीत गाए। उनमें भक्ति, शोक और उदासी के भाव थे। धर्मनिधि 4 भागों में विभक्त थी। इसमें शब्द समारोह, मध्य प्रार्थना, क्रूस की उपासना और परम प्रसाद शामिल था। आज के इस दिन विश्व शांति, बंधुत्व, देश की एकता, अखंडता और खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई। फादर प्रदीप ने प्रभु ईसा के कलावती की दुख भरी यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईसा ने समस्त मानव जाति की मुक्ति और कल्याण के लिए सूली पर अपनी जान दे दी। उन्होंने प्रभु ईसा द्वारा बताए गए प्रेम, शांति, दया जैसे मसीही मूल्यों के जीवन को अमल करने की बातें कही। गिरजाघर में सजावट और मोमबत्तियां नहीं जलाई गई थी। मोहन द्वारा रचित ईसा के दुख भोग का पाठ राजन सिन्हा और सुरुस्ताफर बेंजामिन के द्वारा पढ़ा गया। भक्ति गीतों का संचालन फ्लोरा बेंजामिन और जुगनू ने किया। इस समारोह को सफल बनाने में कैथोलिक महिला संघ, यूथ तथा पॉरिश काउंसिल के सदस्यों का योगदान काफ़ी सराहनीय रहा। धन्यवाद ज्ञापन फादर एंटोनी ओस्ता ने किया। नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं 2 अप्रैल आज गुड फ्राइडे का दिन है। गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। आज ही के दिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण को अर्पण किया। जी हाँ, क्रूस पर हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु निर्दोष थे, उनका कोई भी दोष नहीं था। फिर भी वे हम मनुष्य जाति के लिए निर्दोष होते हुए भी अपने आप को क्रूस पर अर्पित किया, ताकि लोगों के साथ अगर हम अपने समान उनके साथ व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक रहें, तो सारी बुराइयां अपने आप एक दिन समाज से ख़त्म हो जाएगी। तो आज के इस दिन के लिए हम सब अपने अपने लिए यह संदेश ग्रहण करना चाहिए कि हमें अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करना है और दूसरों को क्षमा करना है। आज विशेष दिन है। ईसा मसीह के उपलक्ष्य पर उन लोगों के लिए जो ईसा मसीह पर विशेष श्रद्धा और भक्ति रखते हैं उनके लिए, साथ ही साथ पूरे मानव के लिए, क्योंकि आज विशेष प्रभु का आज क्रूस का बलिदान यादगारी का बलिदान है, जो पूर्ण शुक्रवार के रूप में, गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे इसलिए क्योंकि पूरी मानव की भलाई के लिए
पूरे मानव के जीवन के लिए उन्होंने आज के दिन क्रूस पर लटकना स्वीकार किया। बलिदान के द्वारा उन्होंने प्रदान किया, जिसकी यादगारी हम मनाते हैं आज के दिन। उनके दुख भोग को याद करते हैं। क्रूस रास्ताओं के द्वारा और अन्य धर्म विधियों के द्वारा हम प्रभु के दुख भोग में भाग बनते हैं। यही है विशेष रूप से गुड फ्राइडे पुण्य शुक्रवार का शुभ अवसर पर प्रभु यीशु क्रिस्त का संदेश कि पूरे मानव को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। गया के डेल्हा थाना अंतर्गत रहने वाली सुनीता देवी ने अपने देवर पर अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया है। काल्पनिक नाम सुनीता देवी ने खरखुरा निवासी अपने देवर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। चोरी, डकैती, लूटपाट, छेड़छाड़ पहले से ही संगीन मामलों में दोषी हैं। सुनीता देवी के शिकायत पर डेल्हा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक सुनीता देवी को अक्सर उनके देवर द्वारा तंग तबाह किया जाता रहा है। पीड़ित ने दर्ज एफआईआर में कहा है कि पिछले 31 मार्च को करीब 9:30 बजे रात को पानी लेने के लिए जब छत पर गई तो उनके साथ उनके देवर ने आपत्तिजनक हरकत करनी शुरू कर दी। पीड़िता ने बताया कि मेरे शरीर को गलत नीयत से पकड़ा, मेरे साथ जोर जबरदस्ती भी की गई। जब हमने हल्ला मचाया तो मेरे पति और बच्चे दौड़ कर आए। इस दौरान काल्पनिक नाम सुनीता देवी के देवर ने रिवॉल्वर की बट से उनके आंख के पास हमला कर दिया, जिसके कारण सुनीता देवी लहूलुहान हो गई। इस घटना की पूरी शिकायत डेल्हा थाने में दर्ज कराई गई है। डेल्हा थाने की पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दफ़ा 341, 323, 308, 405, 354 और 379 के अलावे 34 लगाई है। इस एफआईआर का केस नंबर 72/21 है। पानी लावे नीचे गए सर से संतोष और विनोद मेरा देवर है जो ज़बरदस्ती खींच के अपना रूम में ले गए, ज़बरदस्ती करने लगे, मारपीट पूरा किए, हाला किए। तो मेरे पति बच्चे आए तो सब मिल के फिर बहुत मार मारे। विनोद था से बंदूक के पकड़ने वाला जो होता है उसको नट से मेरा आँख पर मार दिए, से पूरा खून उन सब आ गया सर, पूरा सीना पर चढ़ के मारे। पूरा तबीयत एकदम सीरियस मेरा अंदर से खराब है। क्या वजह है, क्यों? हम देखना नहीं चाहते कि क्या रात दिन तो बुरा नज़र रखता है। मेरा एक बेटी है, उसको भी बहुत कैसे कैसे बोलता है। कितना साल हुआ आपके शादी का? 20 साल हो गया होगा सर। घटना कब हुआ है, कितना दिन हो गया था, कैसे खराब नहीं हुआ? 3 दिन हो गया सर। कोई केस नहीं हुआ है? आज तो हो गया लगता है, कहा देखे। तो थाना वाले क्या बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं कि सब आपका झूठा बात है, ऐसे नहीं होगा। वो सब पैरवी वाला आदमी है सर, हम गरीब आदमी हैं, तो क्या करें। वो सब कहता है तुमको मर्डर भी कर देंगे तो 1 लाख रुपया दे देंगे, कुछ नहीं होगा। तुमको बेटा के उन्हें पढ़ता है बाहर में, उसको उठवा लेंगे। पति ड्यूटी करता है, उसको मर्डर करा देंगे। कौन बोलता है, कौन है वो? संतोष नाम है, विनोद देवर है। जो एकदम डर से मेरा जीना हराम होने, बच्चा 3 गो घर में बंद है। अपराधी भी रहा है। हाँ सर, 2 गो के पहले भी केस वाले मारपीट किया है औरतें को, खाली औरत पर हाथ उठाता है। जब न जब 4 बार मार चुका है, इतना जब न जब मारपीट करता है बिना गलती के। मतलब अधिकारी किसी के पास गए तो क्या बोलता है? बोले हैं हमें को कि आप ही का गलती है, सही सब देवर हो कि थोड़े कुछ करेगा। क्या करें सर, हम झूठा थोड़े बोल रहे हैं। तब सोचने के हम मरिए जाएंगे जहर वहर खा के। इतना वो है कि एकदम हमको प्राण त्याग देने का मन कर रहा है। पहले भी कुछ करता था छेड़खानी करती? हाँ सर, 4 बार मारपीट किया, या पूरी में 5वां है। एगो ननद है, सब वैसी करती है। गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हम लोग? नहीं, पैसा दे के बच जाता है, पैसा वाला आदमी है। हम लोग के एगो कमाई वाला 5 गो परिवार है, कहाँ से हम क्या करें सर। न 5 परिवार के जान खतरा में, कखनी भी सब कुछ कर सकता है। बेटा मेरा नवोदय में पढ़ता है, उसको कहता है कि उठवा के किडनैप करा लेंगे।
पुलिस वाला उधर भी पुलिस के माथा उठा फाड़ दिया, उसमें भी सबके अथी है सर। जहाँ इसको चाहे अथी खोजेगा, जहाँ इसको सबके अथी है, आदमी संगति है। कहता है गया नदी में पति और बेटा से जान खो देगा, तो क्या करें हम लोग सर। कुछ ही दिनों के बाद लगन का मौसम आने वाला है, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां इस लगन का कोई असर नहीं होगा। वजह इस इलाके की सड़कें हैं। लोग बताते हैं कि इस इलाके में लोग शादी ब्याह करने से कतराते हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके की सड़कें आज़ादी के पहले से खराब है, जो आज तक जर्जर है। इस इलाके की रहने वाली बेटियों को शादी करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लड़के वाले इस इलाके में आने से कतराते हैं। इसी बाबत आज सड़क निर्माण की मांग को लेकर गया के गांधी मैदान के गेट संख्या 5 पर ग्राम पंचायत सोलरा की मुखिया धनवंती देवी यादव के नेतृत्व में धरना दिया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सोलरा गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद सोलरा पंचायत की मुखिया धनवंती यादव ने बताया कि पंचायत अंतर्गत ग्राम बढ़निया में आम नागरिकों को सुविधा हेतु सड़क बनवाने के लिए धरना के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से प्रधानमंत्री से लेकर जिला पदाधिकारी तक सड़क के लिए प्रयास किया है, लेकिन आज तक सड़क निर्माण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत टिकारी के अधीन उपायुक्त सड़क निर्माण हेतु संवेदक विक्रमादित्य सिंह को टेंडर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य करवाया जाए। शीघ्र कार्य करवाने के लिए प्रमंडल में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी गांव वालों ने पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक संवेदक द्वारा कार्य की शुरुआत नहीं की गई है। इस इलाके में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शादी के मौसम में तो लोग कतई नहीं जाने के लिए तैयार होते हैं। मौजूद लोगों ने बताया कि महीने भर पहले पता चला कि सड़क का निर्माण होने वाला है, लेकिन सड़क निर्माण पर अभी भी ग्रहण लगा हुआ है। सोलरा पंचायत की मुखिया ने बताया कि 10 लड़कियों की शादी रुकी हुई है। लोग इस इलाके में आने जाने से कतराते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सड़क निर्माण में ज़्यादा देर होती है तो वो आमरण अनशन तक करेंगी। कि हमारे सोलरा पंचायत का एक बढ़निया गांव है जहां पर रोड अभी तक नहीं बन रहा है। ठेकेदार को ठेका दिए हुए कम से कम 3 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। रोज़ ठेकेदार बोलता है आज करेंगे कल करेंगे, रोज़ इसी कर रहा है। और लड़कियों का शादी होना है, बहुत सारी लड़कियों का शादी टूट जाएगा अगर वो रोड नहीं बना तो। कौन जगह पर है ये? सोलरा पंचायत के बढ़निया गाँव है, परैया ब्लॉक में आता है। कब से उस गाँव में रोड नहीं है? वो लगता है कि आज़ादी के बाद से रोड नहीं है वहाँ पे। कितना महत्वपूर्ण है वो रोड? वो रोड बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रोड पे लड़कियों का भविष्य टिका हुआ है। बहुत सारे लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, वो रोड नहीं है वहाँ तक, नहीं शादी नहीं करते हैं। इसलिए डीएम सर से एक ही मांग है कि वो रोड जल्द से जल्द बने। 22 अप्रैल से लगन शुरू होने वाला है और लगन शुरू होने से पहले ही बन जाए वो रोड। अगर अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो हम आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, डीएम सर के घर के बाहर। वो भी क्या नाम है? मेरा नाम धनवंती यादव है और मैं सोलरा पंचायत की मुखिया हूँ। प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल ने प्रख्यात गांधीवादी विचारक समन्वय आश्रम बोधिया के संस्थापक जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित द्वारको सुंदरानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण बोधिया सहित बिहार मर्माहत है। श्री सुंदरानी बोधिया, बाराचट्टी, मोहनपुर, डंगरा के क्षेत्रों में मुसहर परिवार के बच्चों के बीच शिक्षा का आजीवन अलग जगाया। श्री बर्णवाल ने बताया कि जीवन पर्यंत आंखों के मुफ्त ऑपरेशन के लिए बोधिया में अभियान चलाते रहे। श्री बर्णवाल ने बताया कि गरीबों के बीच भूमि वितरण उन्होंने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान द्वारको सुंदरानी का था। श्री बर्णवाल ने बताया कि महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज लोगों के साथ उनके सहयोगी के रूप में निरंतर कार्य करते रहे। 1966 में अकाल के दौरान गरीबों के बीच सरकारी और गैर सरकारी तौर पर आश्रम के तत्वाधान में व्यापक राहत कार्य भी चलाए गए। ऐसे परमार्थ कार्य के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले द्वारको भाई सुंदरानी के प्रति राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल ने संवेदना व्यक्त करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। गया जिला के मानपुर प्रखंड के बुनियादगंज थाना क्षेत्र में कलाली रोड के रहने वाले रामस्वरूप प्रजापति की पिछले दिनों तथाकथित रूप से पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी। आज पीड़ित परिजनों से मिलने जन अधिकार पार्टी के नेता राजीव कन्हैया पहुंचे। राजीव कन्हैया ने परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त किया।
साथ ही उन्हें आर्थिक मदद के रूप में 25,000 रुपये की भी राशि दी। इस दौरान मोहल्ले के आसपास के लोग मौजूद थे। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कन्हैया ने कहा कि पुलिस पिटाई के कारण रामस्वरूप प्रजापति की मौत हुई है। रामस्वरूप के 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। रामस्वरूप इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर उन्होंने कहा कि आज हमने 25,000 रुपये की राशि सहायता के रूप में दी है। पीड़ित की बच्ची की शादी के लिए पप्पू यादव ने 1 लाख रुपये देने की बातें कही है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा एवं एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही घटना में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों को अविलंब सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो 4 अप्रैल को आईजी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। मित्रों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गया जिला के मानपुर के रामस्वरूप प्रजापति की एक पुलिसिया जुल्म के संदर्भ में उनकी मौत हो गई और जिसके आज परिजन से हम लोग मिलने आए हैं। आदरणीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव के आदेश पर हम लोग आज यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं और हम लोग आज इस गरीब परिवार से मिले और जो रामस्वरूप प्रजापति जो लड़का का मृत्यु हो गया वो अकेले सारा परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा था। उसके 5 गो बाल बच्चे हैं, 2 गो बच्चियाँ की शादी करना है और सरकार के द्वारा मात्र 20,000 रुपये की मदद किया गया है, जो आज 21वीं सदी के लिए 20,000 रुपया इनके बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए बहुत काफ़ी नहीं है। तो आज जन अधिकार पार्टी ने निश्चित रूप से निर्णय लिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आदेश पर कि पार्टी की तरफ से इस परिवार को 25,000 रुपये की मदद तत्काल की गई है और हम आदरणीय नेताजी दिल्ली में हैं अभी। हम लोग आग्रह करें कि एक बार आदरणीय पप्पू यादव जी निश्चित रूप से इनके परिजन से मिलेंगे और आग्रह करें कि जन अधिकार पार्टी इनके बच्ची की शादी के लिए 1 लाख रुपया का मदद निश्चित रूप से करेगा। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो 4 लाख रुपया जो सरकार को देना है निश्चित रूप से एक्सीडेंटल में वो सरकार अविलंब इस परिवार को मुहैया कराए। और हम लोगों ने कहा है स्पष्ट रूप से, पुलिस को भी हम लोग चेतावनी देते हैं कि अविलंब इस पूरे मामले को पर्दाफाश करना है तो हम लोग 4 अप्रैल को हम लोग आईजी के आवास पर हम आईजी के कार्यालय पर हम लोग प्रदर्शन करेगा जन अधिकार पार्टी और इसमें न्याय की मांग करेगा। महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 2 लाख ट्रैक्टरों की बिक्री की है, जो विश्व के किसी भी ट्रैक्टर कंपनी के द्वारा की जाने वाली बिक्री से ज़्यादा है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलरशिप सिद्धार्थ ट्रैक्टर गया के द्वारा इस मौके पर केक काटकर ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर सिद्धार्थ ट्रैक्टर के प्रोप्राइटर सिद्धनाथ ने कहा कि एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख ट्रैक्टर की बिक्री कर महिंद्रा ट्रैक्टर ने कीर्तिमान स्थापित किया है, जो ग्राहकों के विश्वास और कंपनी के कर्मचारियों के कार्य समर्पण की वजह से संभव हो पाया है। इसके लिए वे महिंद्रा परिवार के तरफ से ग्राहकों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।